वेलकम टू वंस अगेन इन माय चैनल विच इज़ नेम फोकस टू एजुकेशन विद प्रियंवदा। तो मैं अपने संक्षिप्त वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रही हूँ वो मनोविज्ञान की एक विधि है। जैसा कि हम जान चुके, मैंने अपने पिछले शॉर्ट में 4 या 5 विधि के बारे में चर्चा कर ली है ऑलरेडी। तो आज हम नैदानिक विधि के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नोस्टिक मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं इसको, समझना कि क्या है, इसका क्या उपयोग है शिक्षा के क्षेत्र में तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तथा इससे क्या लाभ है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये नैदानिक विधि यानी निदान, कोई समस्या है बालक के थ्रू लर्निंग में, टीचिंग प्रोसेस में कोई समस्या आ रही है या कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स फील्ड में, सोशल फील्ड में, तो हम पॉलिटिकल फील्ड में तो हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की नैदानिक विधि का प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार की जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। क्या बता रहे हैं? मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन किया जाता है, उसकी जो नैदानिक विधि है, उसका प्रयोग व्यवहार की जटिलताओं, कितना जटिल है, किस प्रकार है वह, उसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है तथा उसका निदान कर सके। यह एक व्यक्तिगत विधि है। इस विधि में व्यक्ति का अध्ययन करके उसके सम्मुख आने वाली कठिनाइयों का निदान खोजा जाता है। यह क्या है? यह एक व्यक्तिगत विधि। व्यक्तिगत विधि कैसे है कि हम किसी एक की प्रॉब्लम, किसी व्यक्ति विशेष की प्रॉब्लम को ले रहे हैं तथा उसके अंदर क्या समस्या, उसको टीचिंग प्रोसेस में समस्या आ रही है या लर्निंग प्रोसेस में, या किस स्टेज पर, बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में है या फिर प्रौढ़ावस्था में, किस स्टेज पर उसको समस्या आ रही है, उसको पता लगा के उसका हम निदान करते हैं। यह विधि छात्रों में अवांछनीय व्यवहार तथा शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल करने में विशेष उपयोगी है। जैसा कि मैंने अभी बताया ना कि यह विधि क्या है कि छात्रों में जो अवांछनीय हैं, जिनके व्यवहार हो रहे हैं जो वांछनीय नहीं हैं, तथा जो शिक्षा के क्षेत्र में उनसे संबंधित समस्याएं उनको आ रही हैं, टीचिंग में आ रही है, लर्निंग में आ रही है, उन्हें कम समझ में आ रहा है, कोई बालक तेज बुद्धि का है, कोई बालक मंद बुद्धि का है, कोई तीव्र बुद्धि का, तो उसको हम समझते हैं, संबंधी समस्याओं को हल करने में विशेष उपयोगी है। जैसे पिछड़े बालकों की कठिनाइयों को जानना, उच्च मानसिक योग्यता वाले छात्रों की शैक्षिक असफलता को जानना, अपराधी प्रवृत्ति वाले बालकों के कारणों को जाना कि किस प्रकार वो अपराध कर रहे हैं, क्या मानसिकता है उनकी, तथा हकलाने वाले बच्चों के हकलाने के कारणों को जानना आदि। ऐसे बालकों या व्यक्तियों की मनोदशा का गहन अध्ययन करने, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को जानने तथा उनके व्यवहार के कारणों को समझने के लिए निदात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है।